अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं infomedia.pk। मैं हूँ आपका मेज़बान अवैस आजम। नाजरीन, आज मैं आपको इर्तुगुल गाजी के बारे में बताऊंगा। उस्मानी इर्तुगुल कौन था? सल्तनत उस्मानिया कैसे मर्ज़ वजूद में आई? सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद किसने रखी? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13वीं सदी के आगाज में मुसलमानों को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। इस दौरान दुनिया पर एक नई सल्तनत फैलना शुरू हो गई जब चंगेज खान की क़यादत में एक खूनख्वार मंगोलियन फौज ने अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए दूसरे इलाकों पर हमला किया। तो एक तरफ मशरकी यूरोप से गुजरते हुए वो वस्ती यूरोप पहुंच गए, दूसरी तरफ इन्होंने साइबेरिया में अपनी ताकत का सबूत दिया। यहाँ तक कि इन्होंने बड़े सगीर, चीन और फारसी एरिया पर कब्जा कर लिया। मंगोल फौज ने जुल्म जबर की एक नाकाबिले फरामोश तारीख रकम की। तमाम अजीम सल्तनतें मंगोल के जुल्म पर सर झुका रही थीं। इस वक्त इनकी ताकत अरूज पर थी। चंगेज खान नामी तूफान अपनी तमाम तर जुल्म और बर्बरियत के साथ ख्वाज़म सल्तनत की तरफ बढ़ा और इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस सल्तनत के गजब के बाद वहाँ मकीम तुर्क कबाइल एक महफूज जगह की तलाश में हिजरत करने लगे। इन कबीलों में से ज्यादातर ईरान और शाम पहुँचे, जबकि इनमें से कुछ मिस्र की तरफ हिजरत कर गए। इन तुर्क कबीलों में से एक का नाम कई कबीला था। कई कबीला दूसरे कबीलों से निस्बतन ज्यादा ताकतवर और आबादी के मुकाबले में भी थोड़ा ज्यादा आबाद था और इस कबीले के लीडर सुलेमान शाह थे। ये एक जंगजू कबीला था और सुलेमान शाह की क़यादत में कई कबीला अपना हरासा वतन छोड़कर शाम चला गया। इसके रास्ते में दरियाई फुरात को अबूर करते हुए सुलेमान शाह डूब गया और वो जिंदा न रह सका। सुलेमान शाह के 4 बेटे संगुर्तकुन, गुंडुगुडू, इर्तुगुल और डुंडर थे। कई कबीला अलग हो गया। संगुर्तकुन और गुंडुगुडू अपने अहले-खाना और साथियों के साथ चले गए थे। उसके बाद बाकी लोगों ने इर्तुगुल को उसकी बहादुरी की वजह से अपना लीडर मुंतखब किया। इर्तुगुल का पूरा नाम इर्तुगुल गाजी था। गाजी उसका लकब था। इर्तुगुल गाजी एक बहादुर, निडर और जंगजू शख्सियत का हामिल था। वो अपने कबीले का दिफा करना बाखूबी जानता था। यही वजह है कि वो अपने भाई और अपने कबीले के साथ, जो तकरीबन 420 घरानों पर मुश्तमिल था, एशिया माइनर की तरफ बढ़ा और सल्जूक की सल्तनत में दाखिल हुआ। इस वक्त सल्जूक तख्त सुल्तान अलाउद्दीन केकुबआबाद का था, जो अपने इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था। जब इर्तुगुल गाजी अपने कबीले के साथ दारुल हुकूमत पूनिया सुल्तान अलाउद्दीन के पास पनाह मांगने जा रहा था, अंकारा के करीब रास्ते में इर्तुगुल गाजी ने देखा कि 2 लश्कर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इर्तुगुल गाजी किसी भी लश्कर से वाकिफ नहीं था, लेकिन जब वो देख रहा था कि इनमें से एक ही भीड़ कम है और दूसरा एक बहुत बड़ा लश्कर है, वो अपनी सबसे छोटी सी फौज के साथ, जो सिर्फ 420 लोग थे, वो कम भीड़ वाले लोगों के साथ खड़ा था। इसने अपने चंद सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक जोरदार हमला किया। हरीफ फौज खौफजदा हो गई और सोचा कि शायद इन्हें कुछ मदद मिल गई है। ये फौज जब जीत रही थी तो जंग हार गई। बाद में ये मालूम हुआ कि इर्तुगुल गाजी ने जिस फौज की मदद की थी, वो फौज सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन केकुबआबाद की थी। ये वादिया नहीं है कि मुखालिफ फौज किसकी थी। कुछ कहते हैं कि बाइजेंटाइनीज फौज थी और बहुत से लोग कहते हैं कि ये बारबेरियंस आर्मी थी। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ था और अर्तुगरुल के कबीले को अपनी सल्तनत में अंकारा के करीब क्राकाडेक का इलाका दिया था। ये एक पहाड़ी इलाका था। कई कबीला वही आबाद हुआ। कहा जाता है सुल्तान अलाउद्दीन ने ये इलाका कई कबीले को दिया था ताकि इस तरफ की सरहदों को बाइजेंटाइनीज फौज के हमलों से बचाया जा सके। सुल्तान ने इन्हें सरहद के साथ वाले इलाकों को फतह करने और सल्तनत में शामिल करने की इजाजत दी। ये इलाका बाइजेंटाइनीज सरहद के साथ जुड़ा हुआ था। बहुत ही मुख्तसर अरसे में अर्तुगरुल ने अपनी बहादुरी से सबको मुतासिर किया। कुछ अरसे के बाद सोगट सिटी को भी सुल्तान ने अर्तुगरुल के नाम कर दिया। इन फतुहात का नतीजा ये निकला कि तुर्की के बहुत से दूसरे कबाइल भी इसमें शामिल हो गए और अर्तुगरुल गाजी को अपना चीफ तस्लीम किया। यूं अर्तुगरुल गाजी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती गई और आसपास के इलाकों में इसका असर और रसूख कायम होना शुरू हो गया। किसी जागीरदार को ऐसी ताकत और असर और रसूख हासिल होना सुल्तान अलाउद्दीन के लिए परेशानी की बात हो सकती थी, लेकिन एशिया माइनर में दाखिली आर्जे और रियासती सरबराहान की बगावतों की वजह से सल्जूक सल्तनत जवाल के आखिरी मरहले पर थी। अगरचे सल्जूक की शान अभी भी कोनिया में नुमायां थी, लेकिन हुकूमत का दायरा कार बहुत महदूद था। एक तरफ मंगोलियों ने एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ ईसाई फौजों ने बहुत से पुराने बाइजेंटाइनी सूबों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। इसके अलावा बहुत से सल्जूक रहनुमाओं ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम की थी।
सरहदों के इलाके आमतौर पर हालत जंग में होते थे और मंगोलियों की तरफ से हमेशा हमले का खतरा रहता था। ऐसी सूरत हाल में परेशान होने के बजाय अर्तुगरुल गाजी की फतूहात से सुल्तान को काफी सुकून मिला, लिहाजा इसने अर्तुगरुल गाजी को सिला दिया। येनी शहर और बुरसा के दरमियान एक मकाम पर जब अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों और बाइजेंटाइनीज की मुतहिदा फौजों को शिकस्त दी, सुल्तान ने इस शहर को भी इनाम के तौर पर अर्तुगरुल गाजी को दिया और इसने पूरी सल्तनत का नाम सल्तनूनी रखा। इसने गाजी को अपनी फ्रंट लाइन आर्मी टीम का कमांडर भी बनाया। इस वसीओ वरीज इलाके सल्तनूनी में बेजमीन चिरागाहों और जरखेज जमीनों के अलावा मुतअद्दिद किले थे, लेकिन सल्तनूनी के मुतअद्दिद इलाकों पर सात रनमों का कब्जा था और अपने इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर कायम करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और बाद में इसके बेटे उस्मान गाजी को एक तवील अरसे तक लड़ना पड़ा। 1281 में और कुछ दूसरे शवाहिद के मुताबिक 1288 में अर्तुगरुल गाजी 90 साल की उम्र में फौत हुए। अर्तुगरुल गाजी को सोगट में दफन किया गया। इनके बेटे उस्मान गाजी ने भी वहाँ एक मस्जिद बनाई। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के दौर में अर्तुगरुल गाजी की मौजूदा कब्र दोबारा बनाई गई थी। सन 1998 में तुर्कमानिस्तान के सूबे अस्बागाट में इनके एजाज में अर्तुगरुल गाजी मस्जिद तामीर की गई। अर्तुगरुल गाजी की एहलिया का नाम हलीमा खातून था। हलीमा खातून सल्जूक प्रिंस गायतुद्दीन की बेटी थी। हलीम खातून ने 3 बेटों गुंदुज, सवाकी और उस्मान को जन्म दिया। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद इनका जानशीन इनका सबसे छोटा बेटा उस्मान गाजी था। उस्मान गाजी भी अपने वालिद जैसे एक सच्चे मुसलमान और बहादुर शख्स थे। इन्होंने फतवाहत का सिलसिला जारी रखा। जब 1299 में सल्जूक सल्तनत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी, उस्मान गाजी ने अपने तमाम फतह याफ्ता इलाकों में खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान किया। इस तरह सल्तनत उस्मानिया सल्जूक सल्तनत से अलग होकर कायम हुई। दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत नमूदार हुई जो 600 साल से ज्यादा अरसे तक जिंदा रही, जिसने 20 मरबा किलोमीटर के रकबे के साथ 3 बरआज़मों तक का फासला तय किया। उम्मीद करता हूँ अर्तुगरुल गाजी के बारे में मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आज के मौजू का इख्तिताम करता हूँ। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।